क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है कि ए सर्कुलर insulated copper wire loop is twisted to form two lobes of area A and 2A as shown in the figure. At the point of crossing, the wire remains electrically insulated from each other. The entire loop lies in the plane of the paper. The uniform magnetic field points into the plane of the paper. At t equal to 0, the loop starts rotation about the common diameter as axis with the constant angular velocity omega in the magnetic field. Which of the following options is or are correct? इज और आर दोनों लगा दिया ना, तो इसका मतलब मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। एक तो एडवांस में ये सबसे खास बात आ रही है कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट बहुत सारे हैं, और इसमें तो पूरे पेपर में ही है लगभग मोर देन वन ऑप्शन ही करेक्ट हो रहे हैं सब पूरे पेपर के अंदर। तो मतलब ये आपको थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा, हर ऑप्शन इसमें ये मान के चलना पड़ेगा कि ये गलत कैसे और ये सही कैसे है। अब सुनो, इसके अंदर क्या कर रखा है, इसके अंदर देखिए आप, इसमें ना एक इसमें ना नोटिस करने वाली बात है जो कि अक्सर जिसमें स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है। इसमें ऐसे करके ऐसे किया हुआ है, राइट, ये ऐसे किया हुआ है। एक लूप छोटे वाला लूप है, इसका एरिया ए है और इसका 2A है, ठीक है, इसका एरिया ए और इसका 2A, दो लूप्स हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, यहाँ पर बी का मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। इसका एरिया ए है और इसका 2A, डबल है इसका एरिया। लेकिन इसमें पता है क्या सोचने वाली बात ये है कि देखो ये दोनों घूमेंगे अभी डायमीटर के अबाउट। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ जिन्होंने क्वेश्चन नहीं समझा। मैग्नेटिक फील्ड भी तो अंदर की तरफ है, दो लूप्स हैं, हालांकि एक ही वायर के बने हुए दो लूप हैं, एंड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये मत सोचना कि यहाँ पर ये मतलब जो है ना, इन दोनों को अलग अलग नहीं मान सकते आप, ये दोनों आपस में टच में नहीं है दोनों वायर। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर का मतलब ये दोनों वायर से एक दूसरे के टच में नहीं है, इंसुलेशन है यहाँ बीच में। अच्छा अब सुनो, अगर ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ना और ये कंडक्टिंग होते दोनों और कनेक्ट होते, दो लूप अलग अलग मान लेते हैं, और इस बात से बहुत फर्क पड़ेगा, यानी कि इस बात से फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे। और ये दोनों लूप ऐसे से घूम रहे हैं सेम एंगुलर स्पीड से सेम डायरेक्शन में, ऐसे से दोनों के दोनों घूम रहे हैं। जब ये दोनों घूम रहे हैं, बस इतना ही दे रखा आपको। एक तो पहली बात इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही मेंशन है कि भाई दो लूप हैं और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। पहले शुरू में प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर थे और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम डायमीटर के अबाउट कुछ इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट, और ओमेगा की एंगुलर स्पीड दी हुई है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सही है, मतलब मेंशन इतना सही है, मतलब और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी इसमें। सुनो, पहली बात तो आ गया इसके अंदर रोटेशनल कॉन्सेप्ट आ गया। तो पता है कि आपको फ्लक्स चेंज करेगा, सीधी सी बात है, फ्लक्स चेंज करेगा नहीं, इसमें से फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। जैसे कि जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर के केस में वो होता है कोयल होती है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर कोयल होती है, घूमती है तो फ्लक्स चेंज करता है, और फ्लक्स चेंज करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। और उसका फॉर्मूला कैसे निकालता है, उसका फॉर्मूला था NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला था। और वो कहाँ से आया था, उसके पीछे बेसिक क्या था, उसके पीछे बेसिक ये था कि हमने पहले उसका जो डेरिवेशन वो याद करो, उसका डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है हमें हमेशा ही, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले मान लो एंगुलर स्पीड से घूम रहा है ओमेगा से, तो टी टाइम बाद कितना एंगल घूम जाएगा, ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो फ्लक्स पास करता है ना एक टर्न में से, वो बी डॉट ए, बी ए कोस थीटा फ्लक्स पास करता है, तो बी ए कोस ओमेगा टी, ठीक है ना। और फिर नंबर ऑफ टर्न्स एन से मल्टीप्लाई कर दी थी हमने वहाँ पे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न एन ही वन ही है बस, तो बी ए कोस ओमेगा टी हो जाएगा। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से फिर क्या आता है, इसके अंदर करंट आएगा। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा अब सुनो, इसके अंदर करेंगे क्या हम लोग कि यहाँ पर इसके अंदर है ना, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये है ना कि इसका ईएमएफ दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आएगा एक्चुअली। बस यहाँ पे जो स्टूडेंट गलती करता है ना, वो यही गलती करता है कि इसमें कि मतलब इसमें जो स्टार्टिंग में जब मैंने सोल्व किया था तो मैंने भी ये मिस्टेक की थी इसमें कि यहाँ पर दोनों का जो मतलब सेम डायरेक्शन में ले लिया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट में बनेगा। क्यों बनेगा सुनो, इन दोनों का इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर ये ऐसे होता है ना, अगर मान लो कि ये ऐसे होता, तो फिर किस में बनता ये, फिर तो सेम डायरेक्शन में बनता। क्यों सुनो, देखिए आप, ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लो कि इस बैटरी ऐसे लगेगी, ठीक है ना, तो इसमें भी ऐसे ही लगेगी, ठीक है ना। इसमें अगर इस सेंस में करंट चला रही है इसकी वाली बैटरी, तो इसकी वाली बैटरी भी किस सेंस में करंट चलाएगी, इसी सेंस में चलाएगी ना। इसकी वाली बैटरी क्लॉकवाइज चला रही है, ये दोनों अलग अलग मान लो थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है ना, दोनों लोग अलग अलग मान लो आप, यहाँ पे बीच में भूल जाओ आप। ये इधर इसमें कैसे करंट चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो इसमें से भी कैसे चलेगा, क्योंकि ओमेगा दोनों का सेम सेंस में है,
बट अब देखो इसका करंट तो चल रहा है ऐसे और इसका करंट चल रहा है ऐसे, वो एक दूसरे को काट रहे हैं, करंट एक दूसरे को काट रहे हैं। समझ आ रहा है ना आपको? यहाँ पर ये इस वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज, तो इस वाले लूप में भी एंटी क्लॉकवाइज चलने वाला है, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम सेंस में, इसलिए। बट फिर भी इनके ईएमएफ एक दूसरे को काट रहे हैं। समझ आ गया आपको? अच्छा अब सुनो, एक और बात है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, वो एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे इस केस के अंदर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा, मैं सिर्फ एक वैसे एनालिसिस कर रहा हूँ कि ऑप्शन वैसे ही, मतलब क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो एक बार देख कर चुका हूँ ना इसको, तो एक बार सिर्फ एनालिसिस सुन लें इसका थोड़ा सा। इसके अंदर क्या है कि जो फ्लक्स होता है इस टाइप का, जब भी क्वेश्चन आए तो फ्लक्स आप लिखेंगे बी ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? कोस ओमेगा टी। ये आ गई फ्लक्स की वैल्यू ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स हियर। अब क्या करेंगे आप इसको बताइए, डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर, ये बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई इंड्यूस्ड। ये आपके पास ई इंड्यूस्ड की वैल्यू आ गई, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे बी तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है, और ये साइन ओमेगा टी दोनों के लिए सेम है, ओमेगा भी दोनों के लिए सेम है, बट एरिया का फर्क है। एरिया इसका डबल, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डबल। इसमें बैटरी अगर ई की लगेगी तो इसमें बैटरी 2E की लगेगी, सिंपल है। अच्छा अब देखो, अब इसके ऑप्शंस को करते हैं हम लोग, इसके ऑप्शंस को, अब हो जाएगा ये द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कोस ओमेगा टी। ये गलत है, क्योंकि साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है, देख लो आप, ई इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी। ठीक है, शुरुआत में आप है ना, देखो ये कैसे पता है साइन या कोस, आप देखो मैं बताता हूँ। शुरुआत में टी इक्वल टू 0 पे ना थीटा की वैल्यू 0 मानोगे। शुरू में प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है ये, शुरू में इसकी जो लैंग्वेज से हमें पता लग रहा है, टी ये कह रहा है कि टी इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करता है ये, तो टी इक्वल टू 0 पे वहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 मान लिया। ठीक है, तो टी एंगल में ओमेगा टी घूम के, तो यहाँ पे कोस फ्लक्स आया कोस की टर्म्स में और इंड्यूस्ड ईएमएफ है साइन की टर्म्स में, तो प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन इज रॉन्ग। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मिनिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। देखो सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी डी फाई बाई डी टी की वैल्यू, एक बात बताइए मिनिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 या 180, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू 0। तो अब थीटा की वैल्यू 0 का मतलब ये हुआ कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो। एरिया वेक्टर जैसे इसका एरिया वेक्टर आप अंदर मान लो, चाहे एरिया का एरिया वेक्टर मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये लूप एरिया ऐसे है, तो इसका चाहे बाहर की तरफ मान लो चाहे अंदर की तरफ मान लो, एंगल 0 या 180 बनेगा। अब इसने क्या बोल रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड यूज कर रखा है, व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। सही है, सही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है और ये लूप ऐसे हो गया, तो यानी एंगल 90 डिग्री बन गया, और साइन 90 कितना होता है 1, तो यानी कि इंड्यूस्ड मैक्सिमम आएगा, बी ए ओमेगा आ जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू बोथ द लूप्स इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द स्मॉलर लूप। बहुत सही है बिल्कुल ये। क्यों? देखो सुनो, इसके अंदर इसकी वजह से बैटरी लगी ई की, इसकी वजह से 2E की, दोनों की वजह से मिला के कितने की बैटरी लगी ई की, और अकेले छोटे वाले लूप में कितने की बैटरी लगी हुई है ई की। इसने यही बोला है कि दोनों को मिला के जो नेट ईएमएफ बनेगा और अकेले छोटे वाले लूप में जो ईएमएफ बनेगा वो बराबर हैं, तो सही है, ठीक है ना। द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लूप। ये गलत है। ये पता है ये बात इसका सही कब होता है, ये सही कब होता? ये सही तब होता है जब वो वाला एरिया होता है ना, मैं भी बता रहा था आपको, ऐसे करके ये वाला होता, इसके अंदर ये ऐसे घूमता, अब ऐसे घूमता, तो इसमें मान लो इसमें ये वाली बैटरी इसमें ऐसे लग गई, और कैसे करंट चला रही है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वाली बैटरी भी कैसे करंट चलाती है एंटी क्लॉकवाइज करंट चलता है दोनों का, तो दोनों का तो ये इस तरीके जा रहा है इधर, और ये भी इधर ही जा रहा है, दोनों इस फेवर में एक दूसरे के, दोनों के एक दूसरे के फेवर में है, तो यानी कि एरिया एक प्रकार से ऐड हो रहा है। फिर तो नेट ईएमएफ निकालने के लिए एरिया ऐड होता है वहाँ पे, बट अब एरिया क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होएगा यहाँ पे, मतलब यानी कि प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ एरिया बोल रहे हैं ना यहाँ पे। अगर ये होता ना प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द एरिया, तो ये सही होता है। ये भी समझ आ रहा है आपको, ये डिफरेंस बोलता है तो ये सही होता है यहाँ पे। क्या कह रहे हो? बी वाला पार्ट, द रेट ऑफ, देखो सुनो ध्यान से, इसमें इसमें क्या हो रहा है कि ये दिस इज द एरिया हेयर, और ये ऐसे से जा रहा है फ्लक्स अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब ये 0 था, ये ऐसे, जब ये 90 हो जाता है, यानी एरिया वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एंगल कितना हो गया यहाँ पे 90, साइन 90 कितना होता है यहाँ पे, साइन 90 कितना हो गया 1, तो इंड्यूस्ड मैक्सिमम आएगा, ये इंड्यूस्ड यानी कि डी फाई बाई डी टी मैक्सिमम आएगा। समझ आ गया?
जब देखो पता है क्या, जब एंगल 90 डिग्री होगा ना तभी इंड्यूस्ड मैक्सिमम आएगा, और एंगल 90 डिग्री की बात कर रहा है ये, इसके ध्यान से पढ़ो तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज को देखा जाए तो द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर, प्लेन कौन सा वाला प्लेन है, ये जो बोर्ड वाला प्लेन है ये वाला, हाँ हाँ प्लेन ऑफ द पेपर बोल रहा हूँ। देखो द रेट ऑफ चेंज, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पार्ट था इसका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड द प्लेन ऑफ द लूप्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ध्यान से सुनो ना यार, देखो प्लेन ऑफ द पेपर कैसे है, ये बोर्ड का प्लेन है, प्लेन ऑफ द पेपर, जो बोर्ड का प्लेन है यही है प्लेन ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड इधर ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही रहेगा, और ये बोर्ड का प्लेन भी ऐसे ही रहेगा। अभी इस लूप का जो प्लेन है वो बोर्ड के प्लेन में है, लूप का प्लेन और बोर्ड का प्लेन है कि नहीं है बताओ इस टाइम, तो फिलहाल t = 0 पे। फिर क्या हुआ कि कुछ देर बाद ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि लूप का प्लेन ऐसे हो जाएगा, हो गया ये लूप का प्लेन, दिस इज द प्लेन ऑफ द लूप, हो गया। और बोर्ड का प्लेन ऐसे ही रहेगा, और लूप का प्लेन ऐसे हो जाएगा। इस सिचुएशन में कह रहा है कि इंड्यूस मैक्सिमम आएगा, ई इंड्यूस d5/dt मैक्सिमम है, होगा क्यों, देखो इस लूप का एरिया वेक्टर इधर हो गया, लूप का एरिया वेक्टर इधर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर। बोर्ड का प्लेन नहीं देखना, एंगल देखना है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, इनके बीच एंगल 90 बना तो ओमेगा टी की वैल्यू 90, sin 91 तो ये इंड्यूस की वैल्यू भी ओमेगा मैक्सिमम आ गई। समझ आ गया आपको। इसमें आप जो अगर डिस्कशन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने जो क्वेश्चंस हैं ये बड़ा डीपली सोच के फिर ही करवा रहा हूँ मैं, मतलब मैंने सुनो, अरे भाई देखो पता क्या होता है, अगर ये वाला जो लूप है ये भी देखो, ये दोनों लूप इसी तरीके से घूम रहे हैं, सेम सेंस में घूम रहे दोनों लूप है, तो मतलब चाहे 10 लूप हैं, अगर वो सेम सेंस में घूमेंगे ना, तो अगर एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो सारे लूप्स में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, पक्का है, क्योंकि ओमेगा की सेंस सेम है। समझ आ रहा है। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज करंट चला रहा है अपने, ये भी एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे चलाता, अगर ये अलग अलग होते तो इसको छोड़ दो, ये अलग लूप है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलाता, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा। समझ आ रहा है आपको। अच्छा आप सुनो, बट यहाँ पे ना इनको जोड़ तोड़ ऐसा कर दिया गया कुछ ऐसे, ये वायरिंग कुछ इस तरीके से कर रखी है कि एक दूसरे को अपोज कर जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे जोड़, इसको ना ये ऐसे करके और ऐसे पलट दिया गया है। समझ आ रहा है आपको, कुछ इस और फिर घुमाया जा रहा है, वायरिंग कुछ इस तरीके से कर दी कि बैटरी ऑटोमेटिक अपोज करें एक दूसरे का। समझ आया कि नहीं आया।